पिताजी, कई दिन हो गए हैं, आपने मुझे कहानी नहीं सुनाई है, इसलिए आज आप मुझे कहानी सुना दीजिए। ठीक है, मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। अच्छा, ज्ञानवर्धक कहानी। हाँ, सुनिए। एक राजा थे, तो राजा उनकी पालकी जा रही थी। पालकी मतलब होता है जब राजा राज्य में घूमने के लिए निकलते हैं और पूरा सजावट के साथ में, तो उसे पालकी कहते हैं। तो उनकी पालकी जा रही थी, तो बहुत बड़े रथ में वो बैठे थे और आगे उनके एक हाथी चल रहा था सजा हुआ, और उस हाथी के ऊपर एक सैनिक बैठा हुआ था। तो जब राजा की पालकी निकलती है तो सभी लोग अपने अपने घर से देखते हैं। सभी लोग देख रहे थे, रास्ते में कोई नहीं आता है। अच्छा। हाँ, लेकिन तभी अचानक सैनिक बैठा था हाथी में, उसने देखा कि आगे एक साधु महाराज जा रहे हैं, एक साधु जा रहे हैं और रास्ते के बीच में ही जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो उसने उसको आवाज लगाई कि साधु बाबा हट जाइए, नहीं तो अभी हाथी आपको टक्कर मार देगा। तो साधु बाबा ने घूमे और बोले, हाथी मुझे क्या टक्कर मारेगा। और उन्होंने हाथी की सूंड पकड़ी और हाथी को खींचा, हाथी गिर गया। जैसे ही हाथी गिर गया सड़क पे, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा उतर के आए और बोले, अरे साधु महाराज, इतनी ताकत आपके अंदर, आप क्या खाते हैं। तो साधु बाबा ने कहा, मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं खाता हूँ, मेरा तो काम भिक्षा मांगना, और भिक्षा मांगता हूँ, जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ। कभी कभी तो नहीं भी मिलता है, दिन भर कुछ भी नहीं खाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और ऐसे घूमता रहता हूँ, ना मेरा कोई घर है ना कोई ठिकाना है। तो राजा को आश्चर्य हुआ। फिर भी राजा ने सोचा, अच्छा, उन्होंने कहा साधु महाराज से कि आप इतने शक्तिशाली साधु बाबा हैं, तो आप ऐसा कीजिए, मेरा एक बहुत बड़ा मंदिर है मेरे महल के अंदर, तो आप वहां चलिए, पुजारी बन जाइए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। और वो राजा के साथ आ गए महल में, और महल में जो मंदिर था, बहुत विशालकाय मंदिर था। अच्छा। वहां पुजारी बन गए और रहने लगे। तो राजा ने उनको बताया कि देखिए साधु महाराज, ये मेरा बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत मान्यता है, इसलिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट होगा। आपको सुबह जल्दी उठना है और उठ करके मूर्तियों को साफ कर दीजिए और थोड़ा धो करके आसपास मंदिर में और हर एक मूर्ति में दिया जला दीजिए। तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, सुबह शाम आपको दिया जलाना पड़ेगा और सुबह थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, और आपको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा, नहीं तो जो भी 56 प्रकार के भोजन है वो मैं आपको जरूर भिजवाऊंगा। अच्छा। हाँ, और सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है। अब उन्होंने रहने लगे और जो राजा ने कहा वो अपना करने लगे। सुबह मंदिर की सफाई करना, मूर्तियों की सफाई करना, थोड़ा सा पानी से धो देना अच्छे से, और फिर दिया जला देना, आरती करना, और ऐसे शाम को ऐसे चल रहा था। एक दिन राजा के पास में एक पड़ोसी राज्य के राजा आए मिलने के लिए। तो मिलने आए तो दरबार में बैठे थे, सारी बातचीत हो रही थी। उसी बीच में जो राजा थे, उन्होंने अपने पुजारी के बारे में बताया कि हमारे यहाँ पुजारी है, हमने रखा है, वो साधु बाबा थे, तो बहुत ताकतवर है, हाथी तक को गिरा देते हैं। अच्छा। तो जो पड़ोसी राज्य के राजा थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें मिलवाइए, हम भी मिलना चाहेंगे ऐसे ताकतवर आदमी से। तो उनका चलिए, दोनों राजा आए मिलने के लिए साधु से। तो साधु बाबा से राजा ने कहा कि देखिए, हमारे पड़ोसी राज्य के राजा आए हैं, आपकी ताकत देखना चाहते हैं, तो जरा एक बार फिर से इनके सामने आप हाथी को गिरा के दिखाइए। तो साधु महाराज ने कहा, लाइए आप हाथी, आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा। एक हाथी बुलाया गया और साधु महाराज गए और हाथी की सूंड पकड़ के गिराने लगे। अब बड़ी कोशिश की, सब कुछ किया, नहीं गिरा पाए, और थोड़ी देर में हाथी ने उनको मारा धक्का, तो गिरे जाके बहुत दूर। अब जब दूर गिरे जा करके तो सब आश्चर्यचकित। तब राजा ने पूछा, साधु महाराज क्या हुआ, आपकी ताकत कहाँ गई। और जब आप कुछ नहीं खाते थे, रूखी सूखी खाते थे, वो भी कभी खाते थे, कभी नहीं मिलता था आपको, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तब आप इतनी ताकतवर थे। आज जब आपको इतना अच्छा खाना दे रहे हैं हम, इतनी अच्छी रहने की जगह दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तब आपके पास ताकत नहीं, क्या हुआ। बोले, महाराज बात ऐसी है
कि जब मैं कुछ भी खा लेता था, जो मिलता था मुझको खा लेता था, लेकिन मैं सोचता नहीं था कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। मुझे कोई चिंता नहीं थी, खाने को मिल गया तो खा लिया, जहां मन हो गया वहां सो गया, जब नींद खुली तो उठ गया। मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, खाना मिले चाहे न मिले, सोने की जगह मिले चाहे न मिले, पानी बरसे मुझे छाया मिले या न मिले, धूप हो मुझे छाया मिले न मिले, कोई चिंता नहीं थी। बस मैं घूमता रहता था, जो मिला खा लिया, कोई चिंता नहीं। अब जब आपने मुझको रहने के लिए इतनी अच्छी जगह दी, हर तरह का खाना दिया, पौष्टिक खाना दिया, सब कुछ दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन आपने उसके साथ मुझको चिंता भी दे दी। राजा ने कहा कैसी चिंता? बोले चिंता ये दे दी कि अब मुझे एक निश्चित टाइम पे उठना पड़ता है, उसकी चिंता। दूसरी चिंता, मुझे भक्तों के आने से पहले मंदिर की सफाई करनी है, मुझको मूर्तियों की सफाई करनी है, धोना है और दिया जलाना है, आरती करना है, और साथ ही साथ अपने रहन सहन में मुझे भी परिवर्तन करना पड़ा। भक्त आते हैं, मुझको देखते हैं कि पुजारी हैं, तो उसकी चिंता कि मुझे नहाना है, समय से नहा करके सही कपड़े पहनने चाहिए। तो इस तरह से आपने चिंता दे दी, और चिंता चाहे एक हो चाहे हजारों, चिंता बिल्कुल चिता के समान होती है। चिता आदमी को बाहर से जलाती है और चिंता आदमी को अंदर से जलाती है। तो चिंता मिल गई, मेरी ताकत चली गई। तो ये था इसमें। तो आज के समय में भी ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो तरह तरह के रोगों के शिकार हो रहे हैं, शरीर खराब हो रहे हैं उनके। ये सिर्फ चिंता की वजह से ही है। अच्छा। क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना चिंता से ज्यादा परेशान हो गए हैं, इतना ग्रसित हो गए हैं चिंता से, कि उनका शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है। अच्छा। और तरह तरह के रोगों के शिकार हो रहे हैं लोग, और बहुत ही कम उम्र में भी लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, चिंता कितना खतरनाक होती है। चिंता हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।